भी पब्लिक का काम कराना, जो भी पीड़ित परिवार आएगा, जो भी काम से आएगा, उसके काम करने के लिए चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक हम फोन करते रहे हैं और अपने से फोन लगाकर बात करते रहे हैं। जी, थोड़ी बहुत जूता से मारने जैसे शब्द का उपयोग किया, उससे मन की भावनाओं को थोड़ा आहत पहुंचा है। बोलिए, कौन बोल रहा है? अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? इंग्लैंड का है क्या तू? टेढ़िया तू है रे? आए? ये बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सबलाइन न्यूज़। इन दिनों जो सोशल मीडिया पे एक बड़ा वायरल हो रहा है, एक एमएलए की आवाज़, यानी कि भाई वीरेंद्र जो 3 बार मनेर विधानसभा से यानी कि वो एमएलए का चुनाव और जीते हैं। और उसमें बहुत ख़ास बात ये थी कि पिछले चुनाव में तो निराला जो है उनको भारी वोटों से, लगभग 22,000-23,000 वोट से भी ज़्यादा वोट से उन्होंने हराया और उसके बाद वो एमएलए बने। और ये 3 बार के साथ साथ ये एक एजेड, मतलब 60 अप्रॉक्सीमेटली उनकी एज है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं पॉलिटिक्स में, और आरजेडी के प्रवक्ता भी बताए जा रहे हैं और काफ़ी उनका ह्यूज एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में। और आप कह सकते हैं कि वो सेकंड जनरेशन को पॉलिटिक्स में एसोसिएट कर रहे हैं, यानी कि लालू जी के बाद आप देखेंगे तेजस्वी यादव को, तो ये सेकंड जनरेशन है। और अभी जो एक मामला आया है कि एक किसी अपने विधानसभा के किसी मजलूम शख्स की वो मदद करने के लिए फ़ोन करते हैं सचिव को, उसके जिसका अप्रोच करते हैं, यानी जिसकी पैरवी के लिए उन्होंने फ़ोन किया था, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो डेथ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए इतना लंबा समय लगाता है कि आखिरकार उन्होंने भाई वीरेंद्र यानी एमएलए का दरवाज़ा खटखटाया और उनसे मदद की गुहार की और उन्होंने मदद करने के लिए उस बंदे को फ़ोन किया। जबकि बाकी रिपोर्ट और बाकी लोगों से ही पता चलता है कि काफ़ी होता है ना एकदम टेढ़ा टाइप का आदमी, जो ढंग से एक प्रोटोकॉल को भी तोड़ते हुए किस तरीके से बात किया है। आप इन दिनों सोशल मीडिया पर ये वायरल ऑडियो सुन रहे होंगे और मैं वापस से अभी सुनाता हूँ, पूरी वीडियो आप सुनिए और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक सीनियर पर्सन आदमी जो बोल रहा है कि मैं भाई वीरेंद्र बोल रहा हूँ, एक विधानसभा तो छोड़ दीजिए, एक क्षेत्र के क्षेत्रीय मुखिया सरपंच को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है और उनको लोग जानते हैं, और ये कैसा सचिव जो उस क्षेत्र के एमएलए को जीते हुए प्रतिनिधि को नहीं जानता हो या नहीं पहचानता हो, तो जाहिर है एक एज इफेक्ट भी होता है, वो थोड़ा टेढ़ा हुआ तो ज़्यादा ये टेढ़े हुए। लेकिन कुल मिला के इन दिनों गोदी मीडिया पे उसकी पैरवी में पूरा आ रहा है और भाई वीरेंद्र की इमेज को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जबकि आपको मैं बता दूं कि एक आप जब किसी जिम्मेदार पोजीशन पर बैठे होते हैं तो लोग अप्रोच करते हैं, क्योंकि आपको चुनाव में जनता जिताती है, तो जनता जब आपके पास जाएगी तो आपको भी उनकी मदद करनी होगी। उसी तरीके से भाई वीरेंद्र ने मदद करने के हिसाब से कॉल किया, लेकिन उस बंदे ने जो रिएक्शन दिया, इतना नेगेटिव रिएक्शन दिया, उनको गुस्सा आया। खैर बहरहाल उसने एक और हथकंडा अपनाया कि SC ST से वो बंदा आता है, उसका मिसयूज़ कहें आप कि उसका सहारा लेके FIR किया गया। और अभी तो पॉलिटिकल पूरा ही माहौल अलग है, बिहार में तो चुनाव होने वाले हैं, तो पॉलिटिकल उसको एक बूस्ट मिला और लोगों ने उसको चढ़ाया या जो भी कुछ है। फाइनली उसने SC ST के ग्राउंड पे उसने केस किया। आपको पता ही है कि SC ST 1989 में जो ये एक्ट बना था, उन दबे कुचले वंचित लोगों की लाइफलाइन के हिसाब से एक संविधान में एक ये धारा बनी थी, एक एक्ट बना था। लेकिन कहीं पर कोई भी एक्ट का, कोई भी धारा का यूज़ और मिसयूज़ दोनों होता है। तो अभी देखें ये इन दिनों है, और अब क्या एक्शन होता है या क्या नहीं होता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों एक नैरेटिव सेट किया गया भाई वीरेंद्र के खिलाफ, और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ पूरी न्यूज़ वायरल की जा रही है, पूरी खबर फैलाई जा रही है। आप देखें तो गोदी मीडिया यानी नेशनल न्यूज़ जो चैनल है, यहाँ पर TV चैनल है, वो सब प्रॉपर उसका एक बुलेटिन आधे घंटे का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मैंने 2 दिन ये वायरल देख के मैं भी सोचा कि इस पर क्यों ना मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं और आपको बताऊं कि इनका एक्शन का रिएक्शन और रिएक्शन का एक्शन जो भी हो रहा है इन दिनों बिहार में, वो आप देखिए। भाई वीरेंद्र ने भी अपनी बात रखी है, तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। अगर किसी जनता के लिए अगर उन्होंने पैरवी किया और पैरवी करने में ऊंच नीच बात होती है, ठीक है, शब्दों का उनको भी कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन कई बार एक एज फैक्टर होता है ना, काफ़ी जूनियर है आपसे छोटा कोई बंदा हो, घर में भी आप अगर कोई बच्चा गलत तरीके से बात करे तो आप डांटते हो, और जो भी एक लहजा होता है लोकल लैंग्वेज के हिसाब से उन्होंने रिएक्शन दिया। बहरहाल देखिए और सुनिए और आप खुद फैसला कीजिए कि भाई वीरेंद्र ने जो पैरवी किया, उनकी पैरवी करना सही था या गलत था।
और उसका रिएक्शन देना सचिव का सही था या गलत था। बता तो उसके तो प्रमोशन चालू हो गया है कि किस तरीके से जो पंचायत सीरीज़ का अभी उससे कंपेयर किया जा रहा है इस हादसे को कह सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो को और आप खुद फैसला कीजिए। थैंक यू। हेलो। हेलो, हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है? अरे किनसे बात करना है आपको? अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तू कहेगा कि बोलिए। तो अपना परिचय दीजिएगा तब ना। अरे भाई वीरेंद्र का नाम परिचय देना पड़ता है? भाई वीरेंद्र मेरा नाम है। तू नहीं जानता भाई वीरेंद्र कौन है तुम्हारा? भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है, नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी रहता तो ऐसे थोड़ा बतियाते हैं। कहाँ इंग्लैंड का है का तू? टेढ़िया तू है रे? आए मनेर का विधायक को नहीं जानता तुम? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जो करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? आए प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? हिंदुस्तान जानता है यार। तुम कह रहे कि भाई वीरेंद्र कौन है नहीं जानते हैं? आए अरे बोलता काहे नहीं है? अरे तो बोलिए ना, क्या बात है? हम प्रणाम करना चाहिए। हाँ प्रणाम विधायक जी, बोलिए। अरे ये रिंकी देवी का, हाँ रिंकी देवी का पति का बनना है, अविनाश कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र। हाँ तो बनवाइए। आवेदन मेरे पास आया हुआ है उनका। आपका आवेदन गया हुआ है? कब का? देखिए टेढ़ई से काम मत कर। तू कर्मचारी है, कर्मचारी सन काम कर। हाँ तो अभी प्रेम से बतियाइएगा तो प्रेम से बतियाएंगे, ठीक है ना? नहीं जो जहाँ जो कुछ करना रहता है करना होगा, करते रहिएगा, कोई ऐसा डर नहीं है हमको, ठीक है? सीधा बतियाइएगा, सीधा बतियाएंगे, टेढ़ी बतियाइएगा, टेढ़ी बतियाएंगे। ऐसा डरने वाला कोई यहाँ पे है नहीं। अरे तुम इस तरह का भाषा बोलेगा रे? हाँ तो पहले आप ही ना उस भाषा में बोल रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि है तो आपको पहले प्रेम से बात करना चाहिए, पूछना चाहिए कि हाँ आपके पास ये आवेदन। कर्मचारी बोल रहे हैं तो हम कर्मचारी बोल रहे हैं। हम कहा हाँ। भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं तो कौन भाई वीरेंद्र? हाँ तो हम नहीं जानते थे यहाँ का विधायक का क्या, विधायक जी का क्या नाम है? तू नहीं जानता है? तुम विधायक जी का नाम? हाँ नहीं जानते थे। तो तुमको नौकरी करने का अधिकार नहीं है मनेर में? जब नहीं जानता अपने प्रतिनिधि का नाम तो जाके लिख दे दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। ट्रांसफर नहीं? हाँ अब दूसरा बात हो जाएगा ना, ट्रांसफर। अच्छा उतना धमकी मत दीजिए, उतना धमकी से कोई डरना ना जा रहा है। दूसरा बात हो जाए, क्या हो जाएगा? कहाँ कह रहे तू? अरे काम का बात कीजिए ना, क्या काम है? मैंने काम कहा ना। हाँ मैंने काम कहा ना। तो प्रोसेस में गया हुआ है, वो बीएसओ सर को ऑफिस में आवेदन जमा है, वहाँ से जिला लॉगिन में जाएगा, वहाँ से फॉरवर्ड होके आएगा, इसी होके अनुशंसित होगा, तब हम लोग के लॉगिन में आएगा तो बनेगा। हम जब मनेर प्रखंड में हम संध्या 5-5:30 बजे 26 तारीख को हम कार्यरत काम कर रहे थे। कार्य के दौरान माननीय विधायक जी का फोन आया और धमकी भरे शब्द का उपयोग करते हुए हमको संबोधित किया और जूता से मारने जैसे शब्द का उपयोग करते हुए धमकाए। इसी को हम आपत्ति दर्ज कराने के लिए SC/ST। उसके बाद उनके द्वारा एक मृत्यु के बारे में पूछताछ किया गया, जिसका आवेदन प्रक्रियाधीन है। उसके पूछताछ और गवाह से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। हाँ डर लग रहा है। लास्ट में ये शब्द बोलते हुए धमकी दिए कि यहाँ ट्रांसफ़र के फेर में मत रहो, यहाँ पे दूसरा कुछ भी हो सकता है। दूसरा कुछ शब्द कहते हुए ये क्लियर ना किया कि क्या कराएंगे, निलंबित कराएंगे कि जान से मारवाएंगे। दूसरा कुछ कहते हुए दूसरा कुछ शब्द का यूज करते हुए धमकी भरा शब्द का जिन्हें अभी DM सर को मौखिक में सूचना दिया हुआ था। पुलिस से हम कोई विशेष इतने न चाहते हैं। हमारा DDC और DM सर का आदेश है कि यहाँ से प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आपका दूसरे प्रखंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बस पंचायत सचिव ने SC/ST थाने में जाकर के शिकायत दर्ज कराई है आपके खिलाफ कि आपने नहीं, आप ही लोग के माध्यम से हमको भी जानकारी मिली है कि SC/ST थाने में केस हुआ है और हमको लगता है कि साजिशन ये सब किया जा रहा है
और एक तो बहुत बड़ी भूल वो जो कर्मचारी है माने पंचायत सचिव है उसके द्वारा हुआ है और सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है, पदाधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। किसी भी माननीय विधायक का चाहे किसी भी पब्लिक का उसको टेप करने का अधिकार नहीं है बिना इजाजत का, और उस वीडियो को वो वायरल किया तो इस पर तो निश्चित रूप से पदाधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और उस पर एकदम संज्ञान लेकर उसको सस्पेंड डिस्चार्ज करना चाहिए। कोई डराने धमकाने की बात मैंने नहीं कहा। जनता जब आएगी काम के लिए तो हमको जनता अगर काम कर ही देते वो तो निश्चित रूप से हम फोन नहीं करते। अगर फोन किए हैं तो वो काम नहीं किए हैं इसलिए मैंने फोन किया, और हमारा काम है किसी भी पब्लिक का काम कराना। जो भी पीड़ित परिवार आएगा, जो भी काम से आएगा, उसके काम करने के लिए चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक हम फोन करते रहे हैं और अपने से फोन लगाकर बात करते रहे। एकदम साजिश के तहत किया गया है। जिस तरह से विधानसभा में जिस तरह से सरकार को हम लोगों ने घेरने का काम किया उसका बदला लोग लेने का प्रयास कर रहा है। बदनाम होने से, जनता में जब बदनाम नहीं होंगे तो इनके बदनाम करने से क्या हो जाएगा। पब्लिक है, सब जानती है, और जनता हमारा जो वोटर है वो हमारा मालिक है, और मालिक का जब काम होगा तो भाई वीरेंद्र किसी स्तर पर जा सकता है।